Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to my channel Real Math Master. I hope you like my videos, and please, if you like my videos, then please don't forget to like, share and subscribe. And in my last video I told you and I taught you the exercise 8.2 and the introduction about the exercise 8.2, and now in this video I am giving introduction of exercise 8.3 and exercise 8.3. So let's get started. Okay, so look, देखिए आपके एक्सरसाइज 8.3 में क्या है वो पहले हम इस इंट्रोडक्शन से पता चलेगा. हमें पता है कि ये सारे एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस्ड पर हैं. तो अगर ये हमारा थीटा होता है, सपोज ए बी सी एंड दिस एंगल बी इज 90 डिग्री एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 हो जाएगी. अगर आपका ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, देन द सम ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल इज आल्सो 90 डिग्री. ओके, तो अगर मैं एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछूं तो वो क्या होगी, 90 माइनस एंगल सी, राइट. और ऐसे ही अगर मैं एंगल सी की वैल्यू पूछूं तो वो क्या होगी, 90 माइनस एंगल ए. ओके, नाउ अगर मैं बोलती हूँ साइन एंगल ए की वैल्यू, इसको हम फॉर अवर कन्वीनियंस मैं इसको साइन ए लेके चलूंगी, एंगल को हम हटा देंगे यहाँ से, साइन ए की वैल्यू लेके चलूंगी. तो साइन ए क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, ए की जगह मैं 90 माइनस सी लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल ए मैंने बताया अभी कि ए को 90 माइनस. तो देखिए पहले हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, इनकी वैल्यू इस ट्राइंगल के बिहाफ पे लिख लेते हैं, जो हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था. इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इसके अकॉर्डिंग सीख लेते हैं. तो साइन ए इसके बिहाफ पे देखो तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. तो साइन ए क्या हो जाएगा आपके बी सी अपॉन में ए सी. कॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी. ठीक है, टेन ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी. ओके, कॉट ए क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स ए बी अपॉन में बी सी. सेक ए कॉस ए का रिवर्स ए सी अपॉन में ए बी. और कॉसेक ए किसका रिवर्स हो जाएगा, साइन ए का, तो ए सी अपॉन में बी सी. ओके, नाउ अगर मैं अब साइन 90 माइनस ए, दैट मीन साइन सी की वैल्यू देखती हूँ. ठीक है, अब हम एंगल सी के बिहाफ पे निकालते हैं. तो एंगल सी के बिहाफ पे साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में अगर हमारा ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. गुड. ओके, तो साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, दैट मीन्स ए बी अपॉन में ए सी. कॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी. ओके, टेन सी क्या हो जाएगा, टेन सी क्या हो जाएगा आपके पी अपॉन में बी, दैट मीन्स ए बी अपॉन में बी सी. कॉट सी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी. कॉस सी क्या हो जाएगा, सॉरी सेक सी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी. एंड कॉसेक सी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी. अब मैं यहाँ पर ये जो सारे सी हैं, इन दोनों के बिहाफ में मैं सी की जगह अगर 90 माइनस ए लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर मैं यहाँ से सब में से सी रब करती हूँ और सबकी जगह 90 माइनस ए लिख लेती हूँ. ओके, अब ये देखिए साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन में ए सी है और कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू बी सी अपॉन में ए सी है. तो ये इससे मैच किया आपका.
कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन में ए सी है और साइन 90 माइनस ए की वैल्यू भी ए बी अपॉन में ए सी वैल्यू अपॉन में ए सी है। तो देखिए जिन दो वैल्यू की वैल्यू सेम होती है वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वही यहाँ पर है tan ए बी सी अपॉन में ए बी है और cot 90 माइनस ए बी बी सी अपॉन में ए बी है। cot ए बी अपॉन में बी सी है, यहाँ पर tan 90 माइनस ए बी अपॉन में बी सी है। sec ए सी अपॉन में ए बी है और cosec 90 माइनस ए सी अपॉन में ए बी है। cosec ए सी अपॉन में बी सी है और sec 90 माइनस ए सी अपॉन में बी सी है। तो इस सब से क्या फॉर्मूले से इन सब से क्या निकला कि साइन ए इज इक्वल टू cos 90 माइनस ए, राइट। cos ए इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए। tan ए is equals to cot 90 minus a. cot a is equals to tan 90 minus a. sec a is equal to cosec 90 minus a and cosec a is equal to sec 90 minus a. ठीक है, तो देखिए यही रेशियोज आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 में काम आने वाले हैं। इनको लर्न करने का एक तरीका है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन इज इक्वल्स टू बोथ आर, जब साइन 90 माइनस ए करेंगे दैट इज इक्वल टू कॉस है, कॉस 90 माइनस ए करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू साइन है। ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, tan cot में चेंज होता है cot tan में, sec cosec में चेंज होता है cosec sec में। ओके, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू डू योर एक्सरसाइज 8.3. सो लेट्स वी चेक हाउ वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3. ओके, अब देखिए ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे। साइन 80 अपॉन में cos 72, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइन 18 को किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं, cos 72 को मैं 90 माइनस 18 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और अभी हमने पढ़ा है cos 90 माइनस ए इज साइन ए, तो साइन 18 अपॉन में cos 90 माइनस ए साइन 18. सो दिस इज अवर आंसर। ओके, ऐसे ही यहाँ पे tan 26, तो tan 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 64. ओके, 26 को हम 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, ऐसे cot अपॉन cot 64. तो tan 90 माइनस ए इज cot ए, तो दैट मीन्स cot 64 डिग्री अपॉन में cot 64, कैंसिल, आंसर इज 1. दिस cos 48, किसी एक को भी चेंज कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो cos 48 को मैं cos 90 माइनस 42 लिख सकती हूँ, माइनस साइन 42, साइन 42 को एज इट इज लिख देती हूँ। तो cos 90 माइनस ए साइन ए, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज 0. सिमिलरली cosec 31, तो cosec 31 को क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 59 माइनस sec 59. cosec किसमें, cosec 90 माइनस ए इज sec ए, तो sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री इज 0. ओके, देखिए अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें शो करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, इन सबके वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 आएगी। तो देखिए यहाँ पर tan 48, किन दो का सम 90 हो रहा है, 48 और 42, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। तो यहाँ पर और 23 और 67, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। तो यहाँ पर tan 48 का 48 रहने देती हूँ, tan 23 का 23 रहने देती हूँ। यहाँ 42 की जगह मैं 90 माइनस 48 लिख देती हूँ और 67 की जगह 90 माइनस 23 लिख देती हूँ। ओके, नाउ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, सबको चेंज नहीं करना, चारों को चेंज नहीं करना,
ये देखिए किन दो वैल्यूज का, अगर सारे 10 में किन दो वैल्यूज का सम 90 है तो किसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। 10 90 माइनस ए इज कॉट ए, तो दैट मीन्स कॉट 48। 10 90 माइनस ए इज कॉट ए, दैट इज कॉट 23 डिग्री। ओके, नाउ 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 1/10 48 डिग्री लिख सकती हूँ इसको। ऐसे इसको 1/10 23 डिग्री लिख सकती हूँ। 10 48 से 10 48 कैंसिल, 10 23 से 10 23 कैंसिल, so this is left hand side, hence proved. Okay, now in this cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। अब ये देखिए दोनों ही cos के हैं, इन दोनों का सम भी 90 है, तो यहाँ पर मैं cos 38 को एज इट इज लिख देती हूँ। cos 52 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 38, माइनस साइन 38 को एज इट इज लिख देती हूँ, और साइन 52 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 90 माइनस 52, 90 माइनस 38। ओके, तो cos 38, cos 90 माइनस ए साइन है तो साइन 38, माइनस साइन 38, साइन 90 माइनस ए इज cos 38। अब देखिए साइन ए कॉस ए, चाहे कॉस ए पहले लिख दीजिए साइन ए बाद में लीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड a। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ इसका सॉल्यूशन। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a होता है, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 2a है, तो cot 90 माइनस 2a लिख सकती हूँ मैं। ओके, एंड इसको इक्वल दे रखा है, इस cot 90 माइनस 2a को हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर मैं cot 90 माइनस 10a की जगह 1 डाल देती हूँ उसे, तो बाय 1 cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू 10 2a की जगह मैंने cot 90 माइनस 2a लिख दिया, तो ये cot a माइनस 18। ठीक है, अब दोनों साइड cot है तो मैं cot से cot कैंसिल कर देती हूँ। नाउ वी हैव 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके, वैल्यू ऑन वन साइड एंड वेरिएबल ऑन अदर साइड, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, so it is 108 is equals to 3a, so a is equals to 108 upon में 3, that is 36 degree. This is our answer. Okay, now similarly like that 10a को आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस a, इसको मैं 1 ले लेती हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट 10a की जगह मैं यहाँ पर cot 90 माइनस a को cot b के इक्वल लिख दूं, cot से cot कैंसिल, नाउ 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, माइनस का इधर चला जाएगा तो 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b, दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल्स टू 90। हमें यही प्रूव करना था। देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, if sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, मतलब 4a आपके 90 से कम है, find a। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है sec a क्या होता है, cosec 90 माइनस a होता है, राइट। तो मैं sec 4a को क्या लिख सकती हूँ, cosec 90 माइनस 4a लिख सकती हूँ, दिस इज 1। ओके, मैं इसको 1 मान लेती हूँ, तो बाय 1 cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। अब दोनों ही साइड cosec cosec है, तो cosec से cosec कैंसिल, नाउ इट इज 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, माइनस का 20 इधर आ जाएगा, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a, 110 इज इक्वल्स टू 5a।
So from this, A is equals to 110 upon my 5, that is 22 degree. Okay. So आपका 4A आप देख लीजिए, 4A क्या हो जाएगा 88 डिग्री विच इज लेस देन 90 डिग्री. इसको देखिए, इसमें हमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल करना है. यहाँ पर साइन दे रखा है, साइन बी प्लस ए बी सी, तीनों ही ए बी सी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं. तो इसमें हम साइन, हमें पता है साइन ए क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए होता है, राइट. तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करी तो साइन बी प्लस सी बाय 2, इस पूरे को एक ए कंसिडर कर लेती हूँ. तो इसको कॉस 90 माइनस, यहाँ पर देखिए जब हमें माइनस लगाना होता है, अगर कोई मिक्स्ड वेरिएबल होता है, मिक्स्ड वेरिएबल्स का इक्वेशन होता है, तो माइनस हमेशा बीच में लगता है. ओके, 90 माइनस बी प्लस सी बाय 2. तो अब इस साइन बी प्लस सी बाय 2 की वैल्यू कॉस 90 माइनस बी प्लस सी बाय 2. ओके, एंड वी नो a प्लस b प्लस c इज 180 डिग्री. तो देखिए, वी नो दैट बाय द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी a प्लस b प्लस c, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 है. डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 बाय 2. यहाँ पर हमारे b और c को एक साथ लिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर एक साथ ले लेते हैं, a को अलग ले लेते हैं और ये b प्लस c बाय 2 इस तरह से लिख लेते हैं, और ये 180 अपॉन 2 को 90 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से b प्लस c बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस a बाय 2 आ गई, प्लस का a बाय 2 इधर चला गया, 90 माइनस a बाय 2 आ गई. इसको मैं 1 कंसिडर कर लेती हूँ. तो यहाँ पर b प्लस c बाय 2 की जगह मैं 90 माइनस a बाय 2 लिख देती हूँ, बाय 1 कॉस 90 माइनस a by 2. Okay, now open the bracket. तो cos 90 माइनस 90 प्लस a by 2, 90 से 90 कैंसिल, तो ये क्या रह गया, cos a by 2, and this is your left hand side. So hence true. Okay. देखिए ये 7th क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो देखिए यहाँ पर 67 डिग्री और 75 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री से ज्यादा है दोनों ही. तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री को रेशियोज को ऐसे चेंज करना है कि ये एंगल की वैल्यू जो है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आए. तो देखिए हमें पता है साइन ए इज कॉस 90 माइनस ए. ओके, तो साइन 67 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस 90 माइनस 67, दैट इज कॉस 23 डिग्री. ओके, सिमिलरली कॉस 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 15, sorry 90 minus 75. Okay, so that is sorry cos a आपका क्या होता है, साइन 90 माइनस a. तो साइन 90 माइनस a की वैल्यू हमारी 75 है, 75 डिग्री. ओके, तो साइन 90 में से 75 गए तो 15 डिग्री. हम इन दोनों वैल्यू को हमारे क्वेश्चन में पुट कर देंगे. तो साइन 67 डिग्री plus cos 75 degree is equals to cos 23 degree plus sin 15 degree.